हेलो, वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टिक क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। बेसिक लेवल से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हाई लेवल तक अपन क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। हाल फिलहाल के एग्जाम में जितने भी रेशियो एंड प्रपोर्शन से सवाल पूछे गए हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप किया गया है। ओके, यहाँ पर अपन 2011 से लेकर के और 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको कवर किया है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रपोर्शन से आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करी गई है। फिर चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो बैंक वगैरह में आए हुए हों, चाहे वो पटवार के एग्ज़ाम में आए हुए हों, चाहे वो इसके आर्मी वगैरह के किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों, मतलब कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम अगर हुआ है तो उनमें वो आए हुए हों, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। हाई फोकस जो है वो अपना एसएससी और रेलवे के ऊपर रहेगा। इन्हीं के क्वेश्चन जो हैं आपको बेसिकली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासों से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आज क्लास को लाइक भी कीजिए और इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात बताइए। यहाँ पर मैं राम के लिए R ले रहा हूँ, सुबोध के लिए मैं S ले रहा हूँ। ओके, तो राम की जो आय है, राम की आय का 3/5 भाग बराबर है सुबोध की आय के 2/3 भाग के। भाई इनकी कुछ इनकम रही होगी, ठीक है, ये कुछ पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन राम जितना कमाता है उसका और श्याम जितना कमाता है उसका, ठीक है, इनके कुछ भाग, मतलब उनके जितना भी कमाते हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कुछ रकम जो है वो इनकी आपस में बराबर है। तो इनकी आय का हमें क्या बता देना है, अनुपात बता देना है। कहने का मतलब ये है कि राम कितना कमाता है और श्याम कितना कमाता है। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी इक्वल में हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको इस साइड लेकर के जाएंगे और यहाँ से इसको इस साइड लेकर के जाएंगे। तो हमारे पास राम और सुबोध की आय का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 9 राम इक्वल टू 10 सुबोध। ओके, तो राम बटे सुबोध इक्वल टू 10/9। ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्स होता है इनके, ठीक है। तो ऐसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इक्वल में जब कोई भी चीज़ें होंगी तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 9 इस साइड जाएगा तो ये बनेगा, या 10 इस साइड जाएगा तो ये बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि R/S को अपन क्या लिख सकते हैं, राम और सुबोध, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब क्या है, 10:9। तो राम 10 रुपये कमाता है, इसका मतलब शाम का सुबोध कितना कमाता है, 9 रुपये कमाता है। तो ये क्या है, इनकी आय का अनुपात है, ये अनुपात है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 बोला एक तरीके से। हालांकि यहाँ पर ही इसको इस तरीके से लिखते तो ये बढ़िया रहता, ठीक है, क्योंकि इनकी रकम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें इनके अनुपात के बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। कहा गया है कि यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का 1/3, राम, श्याम और महेश 3 लोगों की यहाँ पे बात हुई है। राम की आय का तो बोला है हमें आधा, श्याम की आय का हमें बोला है 1/3 और महेश की आय का बोला है 1/4। ये क्या है भैया, आपस में है बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आपस में बराबर है। तो इनकी आय का अनुपात हमें पूछा है। ओके, 3, 2, 3 और 4
से कटने वाली एक ऐसी संख्या कौन सी होगी? 12 हो जाएगी ना। इनका एलसीएम, कहने का मतलब इनका एलसीएम, तो राम, श्याम और महेश, इनकी आय का अनुपात क्या होगा? 6:4:3। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि राम की जो आय है उसका 1/आधा भाग बराबर है श्याम की आय के 1/3 भाग के और महेश की आय के 1/4 भाग के। तो यहाँ से हम क्या करते थे, आप चाहो तो पहले इन दो से रेशियो निकाल सकते थे, मतलब कि राम और श्याम का। फिर राम और श्याम से आप क्या निकाल सकते थे? महेश की आय का लेकर के और रेशियो निकाल सकते थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या है, एक भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इनके जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से भिन्न है। तो एक जैसा क्वेश्चन समझने की गलती मत करना। कहा गया है कि राम की आय का 2 गुना, राम है इसकी आय का तो है 2 गुना, बराबर है श्याम की आय के 3 गुने के, और ये भी बराबर है महेश की आय के 4 गुने के। ठीक है, महेश की आय के 4 गुने के बराबर है। तीनों की आय क्या है? आपस में बराबर हैं, तो इन तीनों का क्या करना है? हमें अनुपात बता देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, राम का 2 गुना बराबर है महेश का 3 गुना और बराबर है श्याम का 3 गुना और महेश का 4 गुना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट राशि हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि राम, श्याम और महेश तीनों की जो राशियाँ हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि राम का 2 गुना जो है वो बराबर है किसी कांस्टेंट राशि k के बराबर। तो यहाँ से राम जो है वो किसके बराबर होगा? k/2 के बराबर। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ महेश के बारे में, तो महेश किसके बराबर होगा? 3m जो है वो बराबर होगा k के। तो महेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k/3। उसी प्रकार महेश की तो 4, ये श्याम की बात होगी है ना, यहाँ पे महेश हो रहा है, ये श्याम है यहाँ पर, तो श्याम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, इसी प्रकार जब मैं महेश के बारे में बात करता हूँ तो महेश की जो आय है वो 4 गुने है, तो किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगी, तो महेश की वैल्यू आ जाएगी 4k/4। तो हमारे पास इस तरीके से चारों की वैल्यू आ गई। ठीक है, राम की आई हमारे पास ये, उसके बाद में श्याम की आई ये, और महेश की आई हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? k को कांस्टेंट ले सकता हूँ बाहर, तो मेरे पास जो रेशियो है वो क्या आएगा? ये वाला रेशियो मेरे पास बचेगा। अब ये सवाल पीछे वाले सवाल की तरह हो गया है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12, इसका मतलब 6:4:3। तो इन तीनों की आय का जो अनुपात वो क्या हो जाएगा? 6:4:3। ओके, यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जो वो लेनी होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 30,000 रुपये हैं, इन 30,000 रुपये को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो C की रकम क्या होगी? सिंपल सा हमें C की रकम के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुपातों का योग क्या होगा। ठीक है, अनुपातों का योग यहाँ पे होगा आपके पास 5 और 3 8 और 8 8 8 7 15। ठीक है, C की रकम के बारे में पूछा, तो C की रकम होगी हमारे पास 7/15 × 30,000। ठीक है, ये 2 टाइम्स कटेगा 2, ये 2,000 हो जाएगा। 2,000 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो C की जो इनकम है हमारे पास वो क्या होगी? C की इनकम आ जाएगी हमारे पास 14,000 रुपये। सिंपल। या आप इसको इस तरीके से भी खेल सकते थे कि 15x की जो वैल्यू है वो है 30,000 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2,000 के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इसने C की बोली तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर B की पूछता तो 5 से कर देते, A के बारे में पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया कि 5500 रुपये हैं, यानी 5500 रुपये को ABC में 2, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया है,
तो बी और सी की आय का आपको अंतर बताना है, साथ ही ये भी बताओ कि ए को कितने रुपए मिले हैं इसमें। ओके, तो इनका अनुपातों का योग कितना होगा? इनका अनुपातों का योग होगा 5 4 9 2 11। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि भाई इनकी जो आय है ना वो कुछ यही रही होगी। ठीक है भाई, ए जो वो 2 रुपये कमाता है, बी 4 रुपये कमाता है और सी 5 रुपये कमाता है। इस तरीके से अपन इनको बोल सकते हैं। एक्स क्या है? वह राशि है जो एक्चुअल में इनकी इनकम होगी उसको दर्शाएगा। तो यहाँ पे इनका जो अपन योग करेंगे तो हमारे पास योग आएगा टोटल 11x, लेकिन ये 11x नहीं है, ये वैल्यू कितनी है? टोटल 5500 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 500। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। ओके, पूछा है बी व सी की आय का अंतर। इसका मतलब ये है कि 4x माइनस 5x की वैल्यू हमें पूछी है ना। x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रखूँ, x की वैल्यू मेरे पास 500 आई है, तो 5 चौक 20 2000 ये हो जाएगा, 2500 ये हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है हमारे पास? 500। और यहाँ से भी करते तो हमारे पास x ही आता, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 500। तो बी व सी की आय का जो अंतर वो क्या हो जाएगा? 500 रुपये का। इन्होंने कहा है कि ए की जो आय है वो कितनी होगी? ए की आय है मतलब 2x, और x की वैल्यू कितनी है? 500, तो ये हो जाएगा 500। दैट मीन्स 1000 रुपये जो है वो किसकी आय है? ए की आय है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बोला गया कोई धन आपको गिवन है, तो इसमें किसी धन को ए बी सी में 4 3 और 6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक मिले हों तो बी का हिस्सा आपको बता देना है। ए बी और सी को का जो धन है वो कुछ इस तरीके से है भाई, 3x/6x। ओके, अब यहाँ पे इसने बोला है कि सी को ए से 500 रुपये अधिक मिले हैं, तो यानी इनका डिफरेंस अपने को गिवन है भाई। सी को मिले हैं ना 500 रुपये अधिक, इसका मतलब ए को क्या मिले हैं? सी से 500 रुपये कम मिले हैं। तो ये इनका डिफरेंस ही तो है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेशियो के अकॉर्डिंग ए को 4x मिल रहे हैं जबकि सी को 6x मिल रहे हैं, तो इनका अंतर कितना आएगा? 2x आएगा। ये जो 2x होगा ना, ये 2x की वैल्यू हमें गिवन है 500, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 रुपये। ठीक है, पूछा गया बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा होगा ये वाला। x की वैल्यू हमने निकाली 250, तो यहाँ पर बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपये जो है वो क्या आ जाएगा? बी का हिस्सा आ जाएगा। सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है कि किसी धन को ए बी सी में 2 5 और 7 में वितरित किया गया है। यदि ए प्लस सी की रकम बी से 800 रुपये अधिक है तो ए की रकम आपको बता देनी है। चलो बताते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ए जो है वो 2x कमाता है, बी 5x कमाता है और सी 7x कमाता है। अब हमें आगे बोला गया कि यदि ए प्लस सी यानी कि इन दोनों का कितना होगा? टोटल 9x है। ओके, बी से 800 अधिक है, तो बी से 800 अधिक है, बी कितना कमाता है? 5x कमाता है, और इनका डिफरेंस जो है वो दे रखा है 800 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4x हो जाएगा डिफरेंस। 4x की वैल्यू कितनी है? 800 रुपये है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ इसको काटेगा ये 2 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 200 रुपये। पूछा है ए की रकम, तो x की वैल्यू 200 है, तो ए की रकम कितनी हो जाएगी? 400 रुपये। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात दे रखा है 4:5, बी तथा सी का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि ए की रकम 800 है तो सी की रकम क्या होगी? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ए बी सी का रेशियो निकालना है। हमें ए और बी का रेशियो ये दे रखा है, जबकि बी और सी का जो रेशियो वो हमें क्या गिवन है? 2:3 है। मैंने आपको बताया था जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पर क्या कर दिया था? उससे अगली वाली लाइन जो वो लिख दी जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास A/B/C अनुपात। अब इन्होंने कहा यदि ए की रकम 800 है यानी कि ये 8x रही होगी। ठीक है, जब रेशियो में होती है कोई भी राशि तो हम उसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं ताकि हमें उसके एक्चुअल के बारे में पता चल जाए। ठीक है, ए बी और सी 8x 10x और 15x। अब यहाँ पे इन्होंने इसको दे रखा है 800 रुपये। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा दे रखा है? 100 गुना ज़्यादा दे रखा है।
बिल्कुल, यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि जो एक्स होगी उसकी वैल्यू क्या रही होगी, 800 रुपये 100 रुपये रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से सी की रकम क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 रुपये आई है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। आ गया समझ। वापस देखना एक बार, जो हमारा एक्चुअल रेशियो है वो क्या आएगा, 8, 10 और 15। ये तो है उनकी आय का अनुपात, लेकिन ये इतना नहीं है उनकी रकम। अकॉर्डिंग टू सवाल ये 800 है, कितना गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सभी का 100 गुना ज़्यादा होगा। सी के बारे में पूछा तो सी का 100 गुना ज़्यादा, दैट मीन्स 1500 रुपये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 10, तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30 हमारे पास। सिंपल, कहा गया है कि पहली दूसरी का 2 गुना है और दूसरी तीसरी का 3 गुना है, तो इनमें बड़ी संख्या आपको बता देनी है। प्यारे बच्चों, इस टाइप के सवाल जो भी होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, उन सवालों की शुरुआत जो हमें अंतिम से करनी होती है। तो यहाँ पे हमें 3 संख्याएं दे रखी है, मैंने माना ये फर्स्ट है, ये कोई सेकंड है और ये थर्ड संख्या है। ओके है भाई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि पीछे से शुरुआत करते हैं इस टाइप के सवाल की। दूसरी तीसरी का तिगुना है, तो यानी इसको मैं अगर 1 मानूं तो ये इसका तिगुना हो जाएगी। पहली दूसरी का 2 गुना है, पहली जो वो दूसरी का 2 गुना, मतलब ये 6 हो जाएगी। अब देखो इस लाइन को पढ़ना, यहाँ से पहली संख्या जो वो क्या है, दूसरी का 2 गुना है। ये बिल्कुल देखो, अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी, 2 गुना है। फिर क्या बोला है कि दूसरी जो है वो तीसरी का 3 गुना है, तो तीसरी का 3 गुना है, मतलब ये अगर 1 है तो ये इसका 3 गुना हो गया। सिंपल, इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बता देनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या होगी। देखिए, अगर ये संख्या 6 रही होती, या अगर दूसरी 3 रही होती और तीसरी 1 रही होती, तो इन सभी का जो औसत आया था वो कितना आया था, 10 आया था। तो उनका कुल योग कितना होगा, मतलब कुल संख्याएं वो कितनी रही होंगी, 30 रही होंगी। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 6 + 3 + 1 मतलब 10 हो गया। तो मैं यहाँ सिंपल से ये बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 10 की जो वैल्यू वो 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हमारे पास रेशियो है वो आया था 6:3:1। 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें, 60। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ओके भाई, ये लीजिए ए है, ये कोई बी है। उसके बाद में आगे हो रहा है सी का भी जिक्र। सी की आय बी की सी से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपये है तो ए की आय बताओ। ये वही सवाल है। इस टाइप के सवालों को क्या करना होता है, हमेशा पीछे से शुरुआत करते हैं। देखिए, लाइन में बोला गया है कि बी की जो आय है वो क्या है, सी से 10% कम है। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि सी अगर 100 रुपये कमाता है, तो बी 10% कम का मतलब 90 रुपये कमाएगा, बी जो है वो। फिर क्या बोला गया है, फिर ये बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय कितनी है, 90 है, तो इसका 20% कम कितना होगा, 80/100। यहाँ से करेगी 72, तो ए की आय कितनी होगी, 72। आ गया समझ। अब इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि सी जो है वो क्या करता है, 500 रुपये कमाता है। सी की आय कितनी है, 500 रुपये। तो ये 500 कितना गुना है इसका, 5 गुना है। पूछा है ए की आय, तो इसका क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 7 में जो 35 और 1 36, 360 रुपये। तो एक इनकम क्या हो जाएगी यहाँ पे, 360 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट कोई सवाल नहीं है, तो आज की सीरीज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप बेझिझक होकर के कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जो है वो जवाब दिया जाएगा। ओके, सो गाइज आज के लिए